और आज के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया भारती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों से आपदा को अवसर में बदलने की अपील करते रहे हैं। वो देश के लोगों से स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल और अपने हुनर को एक नया आयाम देने का आह्वान भी कर चुके हैं। ऐसे में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मार झेल रही है, तो खुशियों के पर्व दीपावली को कुम्हार अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि देशवासी इस बार चीनी लाइट्स, दियों और अन्य वस्तुओं की जगह देशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे, जिससे लॉकडाउन और कोरोना के प्रकोप के कारण तंगी की मार झेल रहे कुम्हार के परिवार को अच्छी आमदनी होगी और इस दिवाली उनके घर भी खुशियों की बहार आएगी। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। भारत पौराणिक मान्यताओं वाला देश है, जहां त्योहारों का विशेष महत्व है। यहाँ कोई भी त्योहार हो, आम हो या खास, सभी को पूरी आस्था के साथ मनाते हैं, जिसकी तैयारियां भी लोग कई दिनों पहले से ही शुरू कर देते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है दीपावली, जिसकी तैयारियां लोगों ने अभी से ही शुरू कर दी है। दीपावली के अवसर पर रंग बिरंगी लाइट्स, दिया जलाने और लक्ष्मी गणेश की पूजा की प्रथा है। ऐसे में कुंभकार या प्रजापति समाज जो दिए और मूर्तियां बनाने का काम करते हैं, वो 1 महीने पहले से ही रंग बिरंगी और आकर्षक दिए बनाने में जुट गए हैं। कलाकार तरह तरह की आकर्षक प्रतिमाएं बना रहे हैं। हमने धनबाद के कई कुम्हार और वैसे लोगों से बात की जो दिया, घरौंदा या मूर्तियां बनाने का काम करते हैं। कुछ देखे में आ रहा है कि मैंने इन साल लॉकडाउन के हिसाब से मैंने इन साल कुछ बढ़िया रहेगा इससे बाजार। इसके वजह बाहर से माल आता था चाइनिंग, तो ऐसे मैंने मार खा जाते थे। और हम लोग का कोई रोटी रोजी यही है, न नौकरी न चाकरी है। सारा फैमिली हमारे इसी से चल रहे हैं। कुम्हारों का कहना है कि अब जैसे जैसे नए इलेक्ट्रॉनिक सामान और लाइट्स बाजार में आ रही हैं, पारंपरिक दियों और घरौंदा की मांग घट गई है। यहाँ के बाजारों में पिछले कई सालों से चाइनीज लाइट्स और दियों का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की अपील और चीन के साथ बिगड़े संबंध के कारण लोग चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, जिसका फायदा इस साल उन्हें मिल सकता है। इसलिए वे पूरे परिवार के साथ दिया, घरौंदा और मूर्तियां आदि बनाने में जुट गए हैं। साथ ही वो उन्हें आकर्षक लुक भी दे रहे हैं, ताकि लोग इनके बनाए हुए वस्तुओं को पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो और कोरोना के कारण झेल रहे तंगी से वो बाहर आ सके। लाइट से हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम लोग का सेल बढ़ रहा है। वो तो बिक ही रहा बाजार में, हर जगह मिल रहा है। नहीं, मट्टी के दिए पर कितना प्रभाव पड़ा है? मट्टी के दिए लोग तो मट्टी के नहीं दिए उतना ले पा रहा है जितना पहले लेते थे। जैसे जिसको दरकार है 100 लेता था, लेकिन अभी 25 में ही काम चला ले रहा है। नरेश पंडित नामक एक कुम्हार ने बताया कि हमारी परंपरा में मिट्टी के दियों का विशेष महत्व है। लोग इसे पूजा के लिए पवित्र मानते हैं, इसलिए हम लोग 1 महीने पहले से ही मिट्टी लाकर अपने चाक पर दिया बनाना शुरू कर देते हैं। वो दिन रात इसे बनाने के लिए मेहनत करते हैं, जिसके बाद उन्हें साइकिल से या माथे पर दिए भरी टोकरी रखकर बाजार में जाकर बेचते हैं। इतना ही नहीं, उनके परिवार के कई सदस्य इन दियों को घर घर जाकर भी बेचते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिए बेचे जा सकें। उन्होंने बताया कि कई वैसे लोग जो खुद दिए नहीं बनाते हैं, वो भी उनसे दिए खरीद कर ले जाते हैं और बाजार में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। पहले हम लोग ठीक हो जाता था, लेकिन जब से चाइनीज लाइट आया है तब से हम लोग को बस मेहनत के बराबर ही पैसा आ रहा है, उससे बेसी हम लोग को फायदा नहीं हो रहा है। आशा यही है कि मोटा मोटी दिवाली में एक बार पैसा हो जाता है, इसी आशा से हम लोग लगे हुए रहते हैं। दीपावली के बाद हम लोग बिजनेस करते हैं, ठेला पर कोई गुप्ती बेचते हैं, कोई बादाम बेचता है, या हाजिरी मजदूरी काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। जैसा कि आप कह रहे थे जैसा कि जो मट्टी का काम करते हैं उनके घर में बेटी भी नहीं दिया जाता है, तो इस पर क्या? हाँ, अभी मट्टी के धंधा में ऐसा है कि बाल बच्चे जब तक नहीं लगेगा तब तक उसका धंधा होगा नहीं। और जो शिक्षित परिवार है, लिखित जो सर्विसमैन हो गया, वैसे जो है परिवार मिट्टी वाला काम जिसके यहाँ होता है, वैसे परिवार की शादी भी देना नहीं चाहता है, बच्चा लोग नहीं करना चाहता है। ऐसे में हम भी यही कामना करते हैं कि खुशियों के इस त्योहार में बाजारवाद पर देशी परंपराएं और स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल की भावना की जीत हो और इस दिवाली दिया बनाने वाले और बेचने वाले देशी कलाकारों को अच्छी आमदनी हो, जिससे वो भी संपन्न लोगों की तरह खुशहाल और आनंदमंद दिवाली अपने परिवार के साथ मनाएं।
99 न्यूज के लिए प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। हमारे आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज के साथ। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्क मार्केट, हीरापुर, वेयर यू विल गेट योर फेवरेट ब्रांड एंड हॉटेस्ट ट्रेंड्स। Ajay Electronics makes you feel like shopping.